नमस्कार, मैं हूं अंजुला सिंह माहौर। क्रिया योग के कुछ खास पलों में आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी। आप योगाचार्य हैं, आप संस्थापक निदेशक हैं योगी राज श्यामाचरण सनातन मिशन के और वर्ल्ड क्रिया योग के मास्टर हैं। आपके जानने वाले, आपके मानने वाले, आपका उद्बोधन सुनने वाले देश के कोने कोने में ही नहीं वरन विदेशों में भी मौजूद हैं। आपके उद्बोधन के लिए, आपके दिशा निर्देशन के लिए आपको हर जगह से आमंत्रित किया जाता है। आइए मिलवाती हूँ डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी से और बातें करेंगे कुछ क्रिया योग के बारे में। आइए। नमस्कार योगाचार्य, आपका बहुत स्वागत है हमारे शो जी जागरण में। और आज आपके साथ वार्ता करेंगे क्रिया योग के बारे में। आपको क्रिया योग के बारे में जाना और माना जाता है। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि क्रिया योग आखिर है क्या? क्रिया योग हमारे भारत में अनंत काल से चालू है जी। ये ब्रह्म साधन है जी। पतंजल योग सूत्र के माध्यम से इसका नाम हम लोग को मिलता है जी। बहुत पुराने हैं। इसके बाद जब भगवान कृष्ण रूप लेकर के भारत भूमि में आए तो इसको कर्म योग बनाए, इसका नाम को चेंज करके कर्म योग बनाए। तो कर्म और क्रिया दोनों का मीनिंग तो एक ही है। तो जो अतीत में क्रिया योग था, पीछे भगवान कृष्ण ने इसको कर्म योग बनाए जी। और कलि युग का अंत में जब वही भगवान श्यामाचरण लाहिड़ी रूप लेकर के आए तो उसको फिर उन्होंने क्रिया योग में वापस कर ले। तो इसी प्रकार से भारत में क्रिया योग, कर्म योग, क्रिया योग, कर्म योग यही चालू है जी। और ये अनंत काल से चलेगा भारत भूमि में, क्योंकि ये ब्रह्म साधन है, ब्रह्म विद्या है जी। हम लोग भगवान का जो साधन करते हैं तमाम भारतवासी ने, तो उसमें एक चीज छूट जाते हैं जो कि मुक्त होने का उपाय जी। लेकिन क्रिया योग और कर्म योग करने से वही मुक्त मिलेगा। पुनर्जन्म न विद्यते। जी। तो इसलिए क्रिया योग है कि अपने को जानना, हम कौन है इसको जानना चाहिए। देखो, हम आदमी हैं तो मैं भगवान को जानना चाहते हैं जी। लेकिन भगवान कौन है मैं नहीं जानता हूं, तो इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। जी। तो मुझे पहले ये जानना चाहिए कि हम कौन है। जी। हम क्या मिस्टर XYZ ना, इससे और भी कुछ। जी। ये हमारा भारत का शिक्षा है। जी। लाहिड़ी बाबा इस बारे में बहुत एक सुंदर बात बताए जी। कि आप ही को आप जानना, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जी। भारतवासी, तुम कौन हो, तुम पहले अपने को जानो। जी। तुम खुद भगवान होते हुए तुम अपने को मनुष्य सोच लिया, ये तुम्हारा गलत चीज है। जी। देखो, हमारा शास्त्र कहते हैं कि अमृत शपुत्रा, ये सब अमृत शपुत्र मतलब भगवान का संतान है। जी। तो राजा का पुत्र राजा बनेगा, जी। विद्वान का पुत्र विद्वान बनेगा, अमीर का पुत्र अमीर बनेगा। ऐसा ही ब्रह्म ज्ञान का पुत्र, आत्मा का पुत्र आत्मा बनेगा। जी। तो इसलिए तुम खुद भगवान होते हुए तुम भूल गए। ये जो भूल गए हैं, इससे बचाने के लिए जो रास्ता है वही क्रिया योग है। तो ये जो क्रिया योग है जी। ये ब्रह्म विद्या है। जी। सेल्फ टू नो माई सेल्फ, हु आई एम, फ्रॉम वेयर आई हैव कम एंड वेयर आई हैव टू गो, ये चीज चाहिए। जी। तो इसलिए जो कि आप ही को आप जानना, उसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। जी। तो हम कौन है पहले उसको जानना चाहिए कि हम एक तो साधारण जीव है और कि आम जनता के कुछ है। जी। हाँ, साधारण दृष्टि में मैं आम जनता का एक है, जी। लेकिन आम जनता के भीतर कौन है? जी। वहां तो मैं हूं और वो आम जनता भी हमारे भीतर है। जी। इसलिए सबके भीतर जो प्राण है, मेरे भीतर वही प्राण है। ये देखो, हम लोग को घर घर में वो डॉग्स कैट्स ये हम लोग रखते हैं, तो उसके भीतर कौन सा प्राण है? वो भी भगवान है। इसलिए इसी प्रकार से जितनी दुनिया में जो कुछ दिखता है सब प्राण में भरा हुआ है।
इस बारे में एक सुंदर मैं हमारे सनातन धर्म का शास्त्र का एक वचन सुनाते हैं। जी प्राणो ही भगवानीश प्राणो विष्णु पितामहो प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत। जी आपका भीतर जो प्राण है मेरे भीतर वही प्राण है। जी ये जो हमारे सामने में जो सुनने वाले हैं ये सबके भीतर तो एक ही प्राण है, लेकिन एक एक तो बॉडी सेपरेट है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि हम लोग XYZ है। असली में ये नहीं है, ये बॉडी का डिफरेंस है, लेकिन भीतर में हमारा सबको एक ही बात एक ही चीज है। जैसा कोई वाटर बॉटल लेकर के हम वो दरिया में गया तो 10 आदमी का 10 वाटर बॉटल है, पानी का जार है, मैं पानी भर लिया, हाँ उसमें पानी भर के लाया। तो देखिए वो पानी तो एक ही है, लेकिन 10 प्रकार के जार में है उसको भर्ती कर लिया, तो क्या पानी अलग हो गया? फिर तालाब में डाल दो तो एक ही पानी है। तो इसी प्रकार सबके भीतर एक ही प्राण है। ये कंटेनर दूसरा दूसरा हो सकता है और ये कंटेनर के ऊपर डिफरेंस होता है। तो इस डिफरेंस को हम लोग सोचते हैं कि एक एक प्रकार मनुष्य एक एक है, कोई खूनी है कोई खूनी नहीं है, कोई खून करता है कोई किसी से खून होता है, लेकिन दोनों का भीतर तो एक ही प्राण है। जो स्नेक एंड फ्रॉक्स बहुत दोनों के एनिमी है उसको खा लेता है, तो दोनों का भीतर एक ही प्राण है। ये जो प्राण का अनडिवाइडेड प्राण, इसको जानना चाहिए। इसलिए क्रियायोग हम लोग को वही हेल्प देते हैं कि हम सब मिलकर चलो भारतवासी, हमारे जो इति ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, इसको पहले जानो। यही क्रियायोग का मूल उद्देश्य है। लेकिन एक बात है कि यह है हमारा इंटरनल, हमारा भीतर की चीज है। ऐसे जनता सबके भीतर जो है वही भगवान है। उसको क्या कहते हैं? प्राण कृष्ण कहते हैं, आत्मा राम कहते हैं। पिता के भीतर जो है पुत्र के भीतर वही है, माता के भीतर जो है कन्या के भीतर वही है। कोई डिफरेंस नहीं, वो बॉडी डिफरेंस होता है। इसीलिए क्रियायोग आफ्टर ऑल वो एक है, वो किसी को डिवीजन नहीं लाते हैं। डिवीजन होने से झगड़ा होता है। इसलिए ये जो डिवीजन से हट जाना, यही क्रियायोग हमारा सनातन धर्म का असली साधन है। ये ब्रह्म विद्या यहाँ से कलियुग के प्रभाव से बहुत दूर हट गए हमारे देश का आम जनता, लेकिन हमारी देश बहुत पवित्र देश है। यहाँ से हम लोग बहुत दूर हट गए, इसका शिक्षा कोई नहीं देते हैं। तो इसलिए लाहिड़ी बाबा ने आए और हमको यही चीज दक्षता को बताया भारतवासी के सामने में कि तुम अमृतस्व पुत्र है, देखो शास्त्र की वचन और तुम अपने को जानने का कोशिश करो। तो तुम अलग अलग नहीं है, तुम सब एक ही है। बॉडी डिफरेंस जो है उसको भूल जाओ, तुम सबके भीतर एक है, उसको जानो। प्राणो ही भगवानीश प्राणो विष्णु पितामह प्राणेन धर्यते लोक सर्वं प्राणमय जगत। देखो सबके भीतर एक है। वो जो देखो एंड्स, एनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो कि जिंदा है जो कि जिंदा नहीं है, सबके भीतर एक ही प्राण है। सबको प्रणाम करो, सबको जानो, देखो तुम भी जगतवासी में अनंत हो जाओगे। आचार्य जी ने बताया कि कस्तूरी कुंडल वसे और मृग ढूंढे मनमा है। ईश्वर प्राण आपके अंदर विद्यमान है। अहम ब्रह्मस्मि, ब्रह्म अंदर विराजते हैं, कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं। जनता जनार्दन है क्योंकि वो ईश है, वो भगवान है, वो अंदर प्राण तत्व हैं और वही ईश्वर का साकार रूप है। हमारे स्वामी जी ने बताया, आचार्य जी ने बताया कि क्रिया योग क्या है और वहां तक पहुंचने के साधन क्या हैं। आइए जानते हैं आचार्य जी से दूसरा प्रश्न। आचार्य जी बताइए कि भगवान श्री रामचंद्र, भगवान कृष्ण को सब जानते हैं, कृपया भगवान श्री श्यामाचरण जी के बारे में बताइए। पक्का, अच्छी बात आप पूछे हैं जी। जो हम लोग भारतवासी होते हुए हम लोग को सबको ये जानना चाहिए, उचित काम है जी। पहले सोचिए कि हम सब भारतवासी हैं। ये जो हमारे सामने में इतने आदमी हैं,
सब भारतवासी है। जी। तो ये जो भगवान राम, भगवान एक ही है, भगवान को भी दो नहीं हो सकता। कभी राम रूप लेकर के, कोई कुछ दूसरा रूप लेकर के, वही भगवान आते हैं। जी। लेकिन भगवान जो राम है उसको बहुत आदमी अवतार कहते हैं। जी। जोगी जोगी आदमी उसको कभी अवतार नहीं बोलेंगे। जी। वो है आत्मा राम। जी। ये आत्मा राम, इनको अयोध्यावासी कहते हैं कि अयोध्या जहां युद्ध नहीं है, लड़ाई खत्म हो गया, जी। वो है अयोध्या। तो ये जो शरीर है हमारे भीतर, इसमें जो आत्मा राम बैठे हैं, उसको जानने के लिए हम कोशिश करें एक क्रियायोग के माध्यम में, तो सबसे बड़ा एनिमी हमारे भीतर दो है। जी। एक है हमारा प्रवृत्ति पक्ष और एक है हमारे भीतर निवृत्ति पक्ष। जी। तो निवृत्ति पक्ष चाहते हैं कि हम उसको जानें, और प्रवृत्ति पक्ष कहते हैं कि मत जानो। उसको जानोगे तो तुमको हमारा जो देने वाले हैं हम नहीं देंगे। यही दोनों का जो लड़ाई है, यही रामायण का युद्ध है। जी। वो रावण और राम से, जी। यही दोनों का, राम मतलब आत्मा राम, और रावण मीन्स हमारे भीतर जितना सेंसेस, जितना इंद्रिय है। जी। जी। तो ये जो इंद्रिय है ये हमको हमेशा आत्माराम से दूर हटा करके रख दिया। लेकिन बात यह है कि ब्रह्म के नेक्स्ट स्टेप है आत्मा। जब हमारे ये देश भारत जब अतीत में सत्ययुग में था, जी। तो सत्ययुग से जब ऊपर उठ गए तो उधर से फिर धीरे धीरे नीचे आता है। तो नीचे जब आता है तो एक राउंड शेप हम बना लिया, तो इधर से इसको हाफ कर दिया। तो बाएं वाले जितना है 50%, उसको सोच लीजिए कि वो सत्ययुग है। अब इधर से एक तो ऐसा दाग लगाया, तो मान लीजिए कि 13-15% जो है वो त्रेता युग है। इसके बाद 15% है द्वापर युग और 5% है कली युग। ये 1 लाख एक 1 राउंड में आ जाता है। ये हमारा भारत का सनातन धर्म में यही चीज का शिक्षा है। लेकिन ये जोगी छोड़ करके कोई जानते नहीं, कोई मानता भी नहीं। तो भगवान में कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम जोगी बन जाओ तो मुझको पूरा मिलेगा। इसलिए योग हमारा भारत का प्राण है, और आत्मा राम उसी का भगवान है। तो यही आत्मा राम अयोध्या में आया, जहां उसका युद्ध खत्म हो गया। तो राम का रेंज कहाँ है? अयोध्या से वो श्रीलंका गया, उधर को रावण को वध करके फिर अयोध्या में आ गया। ये तो उनका हिस्ट्री है। अब देखिए कि भारत का मैप को आप देखिए, ऊपर से ऐसा होकर के ऐसा आ गया नीचे तरफ, और उसका नीचे है श्रीलंका। ये हमारा शरीर का मूलाधार का आधार देते हैं, उसको निशानी देते हैं शरीर के मुताबिक। भारत का जो मैप है, एक आदमी खड़े होकर के ऐसा दोनों हाथ को लंबा कर दे तो भारत का मैप हो जाता है। देखो उसका कितने सुंदर देश है। उत्तर में पूरा ठंडी हिमालय पहाड़ से घिरा हुआ है और तीनों दिक पानी में भरा हुआ है। इस देश है हमारा, ये शरीर का प्रतीक है। ये जो भारत का मैप है, ये हमारा शरीर का प्रतीक है। ये प्रतीक को लेकर के क्या शिक्षा देते हैं कि वो जो श्रीलंका जो है, वो मूलाधार तत्व से अयोध्या आना है उसको। तो अयोध्या कौन सी जगह है कि जहां युद्ध खत्म हो गया। अब युद्ध नहीं है, वो प्रवृत्ति पक्ष निवृत्ति पक्ष हट गए। अभी हम निवृत्ति पक्ष में आ गए, और अयोध्या अब युद्ध नहीं है, वहाँ शांति है। वहाँ शांति है। तो लड़ाई खत्म हो गया। और भारत का मैप के अनुसार आप देखिए कि हमारा ये जो चेस्ट है, सीना, इस एरिया में अयोध्या और वृंदावन मथुरा सब इसी इलाका में है। इसीलिए इसको उत्तर प्रदेश कहते हैं। हमारा भारत में उत्तर प्रदेश ऐसा पवित्र जगह है कि जहां खुद भगवान 2 दफे आए। एक दफे भगवान राम रूप लेकर के, दूसरे दफे भगवान कृष्ण रूप लेकर के। इतने पवित्र है। और ये श्यामाचरण लाहिड़ी बाबा पश्चिम बंगाल में, उनका अभी पश्चिम बंगाल है, वो उस वक्त अनडिवाइडेड बंगाल में था। वो कृष्णनगर का नजदीक में उनका जन्म हुआ था, गोरनी में। लेकिन वही उत्तर प्रदेश काशी धाम में आकर के जीवन बिताए। तो इसलिए उत्तर प्रदेश जो है हमारा भारत का उत्तरा है। अभी तो उत्तराखंड हो गया, डिवीजन हो जाता है। जितना डिवीजन है वो उतना खराब होता है।
तो देखिए, ये जो राम, ये योद्धा था, क्षत्रिय था। जी क्यों क्षत्रिय था? कि वो जो ऊपर पॉइंट से वो नीचे आता है, तो जब तक नीचे खत्म नहीं होगा तब तक वो ब्रह्म नहीं हो सकता। जी इसलिए उसको लड़ाई करना, वो खुद भगवान होते हुए आपने ही तीर धनुष निशानी दिखाया कि उसको लड़ाई करना है। जी ये धनुष जो है ये बॉडी है, जी ह्यूमन बॉडी का निशानी है, नकली है। देखिए, एक आदमी सीधा हो गया ऐसा हो जाते हैं, तो बॉडी के सामने में देखो धनुष है, और उसका बीच में ऐसा हो गया तो बीच में उसका एरो है, तीर। तो ये हमारा नाभि से, नेवल एरिया, नेवल होल से ये सांसा खींचता है और छोड़ता है। तो इसीलिए खींचता है, छोड़ता है, एरो। यही युद्ध है, यही प्राणायाम है। तो यही प्राणायाम में क्या है, देखो शास्त्र कहते हैं प्राणायाम महाधर्म विदा नाम पगोचर। तो ये जो प्राणायाम है इसी को महाधर्म है, इसको तुमको करना है, यही क्रिया योग का मेन चीज है। तो ये आत्माराम का यही शिक्षा है। जी अब देखिए, ये तो बोलने से तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हम जनता को यही कहना चाहते हैं कि ये आत्माराम आपके भीतर है, जी वो बाहर का नहीं, अयोध्या आपके भीतर है, वो श्रीलंका जो जिसको हम लोग मूलाधार तत्व कहते हैं आपके भीतर है, ये सब आपके भीतर है। इसीलिए इस शरीर को क्या कहते हैं हमारे शास्त्र में, आप सब सुन के देखिए, देहस्था सर्वविद्याश्च, देहस्था सर्वदेवता, देहस्था सर्वतीर्थानि गुरु वाक्ये न लभ्यते। ये शरीर के भीतर जितनी देव देवी सब है, जितने तीर्थ है, जितनी ज्ञान है, आत्मज्ञान, सब इसके भीतर है। लेकिन ये विनाशी है। ये शरीर के एक दिन जन्म हुआ तो एक दिन इसको खत्म हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जब तक शरीर है तो उसका एक ही काम है कि क्रिया जो तुम करो, तब तुमको अपने को आपको जान जाओगे कि तुम खुद आत्माराम है। तो उसी का निशानी है वो तीर और धनुष। इसी से भगवान रामचंद्र ने लड़ाई किया, अर्थात प्राणायाम किया, अपने को जोगी बन गए और ऐसा बैठ गया, बस उनका छुट्टी मिल गया। योगाचार्य जी, कुछ द्वापर युग के बारे में बताइए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताइए। अब द्वापर युग आ गया जी तो द्वापर युग का क्या था कि त्रेता युग में जितनी बैड चीज आया था उससे ज्यादा बैड चीज होने लगा। जी तो मान लीजिए कि त्रेता युग में 25% उसका बैड आया था, जी लेकिन जब द्वापर आया तो 25 से बढ़ते बढ़ते वो 50% तक आ गया बैड। जी क्योंकि वो अभी नीचे उतारने वाले हैं। जी तो नीचे जब उतारना है तब तो बैड ज्यादा आएगा, इसलिए द्वापर में 25% तक उसका बैड आप जब आ गया जी तो ये जो धर्म संस्थापनार्थ आयो संभवामी जुगी जुगी, ये दिन दुनिया का जो मालिक है, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, वो फिर आ गया, जो कि अतीत में राम रूप लेकर के त्रेता युग में आए थे, वही भगवान कृष्ण रूप लेकर के आ गए। लेकिन कृष्ण कौन है? वो है प्राण कृष्ण। राम कौन था? आत्मा राम। वो अभी प्राण रूप लेकर के आ गया, आत्मा से एक स्टेप नीचे आ गया। जी आत्मा प्राण का ऊपर स्टेप है और आत्मा के ऊपर स्टेप है ब्रह्म। तो ब्रह्म से आत्मा में आया, आत्मा से प्राण में आ गया। जी अभी इसलिए कृष्ण को प्राण कृष्ण कहते थे। जी इसलिए इसका स्पैन वो कमती है, नियर 5000 ईयर्स। जी तो हमारा गीता में कोई कहते हैं कि 3000 साल पीछे, कोई कहते हैं कि 5000 साल पीछे, लेकिन हमारा योगा ओपिनियन में है कि 5000 साल का। जी तो ये जो भगवान कृष्ण आ गए वो भी क्षत्रिय होकर के आ गए। जी अब वो भी युद्ध किया, जी लेकिन वो कैसा युद्ध किया? वो आपने युद्ध नहीं किया, वो रथ के ऊपर बैठ गया जी और अर्जुन के माध्यम से लड़ाई किया था। जी अर्जुन कौन था? वो भी है ऐसा जो क्रिया करते हैं उसको क्रियावान कहते हैं, वो ही क्रियावान का प्रतीक है। जी
तो क्रियावान जो अपना भीतर जो क्रिया करके, ये कर्म जो करके जो लड़ाई करते हैं कि अपना हमारा प्रवृत्ति पक्ष को हटा करके हम निवृत्ति पक्ष में चले जाएंगे, इसी को अर्जुन कहते हैं जी। इसीलिए पंचपांडव के भीतर जो बीच में जो अर्जुन है उसको भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया था जी। लेकिन ये भी क्षत्रिय था इसलिए कि वो निम्नाभिमुखी था जी। फिर वो भी रथ के ऊपर बैठ करके अर्जुन को डायरेक्शन देता है, ऐसा 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 लड़ाई करो तुम जीत जाओगे। मतलब वो था गुरु का सिंबल। जी। भगवान कृष्ण ये गुरु का सिंबल है। जी। जैसा आत्मा राम वो भी गुरु का सिंबल है, प्राण कृष्ण वो भी गुरु का सिंबल है। जी। तो गुरु किसको कहते हैं कि जो आत्मा है उसी को गुरु कहते हैं, जो प्राण है उसी को गुरु कहते हैं। तो कभी आत्मा रूप लेकर के, कभी प्राण रूप लेकर के, फिर वो राम से थोड़ा एक स्टेप नीचे आ गया प्राण में, वो भगवान है। प्राणो ही भगवान ईश, तो वो भगवान रूप लेकर के भगवान कृष्ण आ गया, वही आत्मा राम। फिर आकर के अर्जुन के माध्यम से, अर्जुन जो है क्रियावान उसका प्रतीक, वो अपना लड़ाई किया और अपने को लड़ाई में जीत किया जी। इसी तरीका से वो क्रियावान क्रिया करते थे जी। लेकिन ये प्राण कृष्ण नहीं होने से वो लड़ाई नहीं होगा, इसलिए वो रथ के ऊपर में बैठ गया भगवान कृष्ण में। जी। तो हमारा भारतवासी सब जानते हैं कि वो रथ का चालक है जी, सारथी, ड्राइवर है जी, सारथी है जी। तो वो जो सारथी है तो हमारा भीतर में तो प्राण कृष्ण बैठे हैं, वो हमारा वो सारथी है, वो हमारा जीवन को चलाते हैं। इसीलिए मैं जिंदा हूँ और सब काम प्राण हमको जिंदा करके रखे हैं। तो इसीलिए वो है प्राण कृष्ण। जी। लेकिन भगवान जब कृष्ण रूप लेकर वो चले गए तो पूरा कलियुग आ गया जी। और कलियुग का भीतर देखिए कि कलियुग का बाद कलियुग चलते चलते जो 50% आ गया, मतलब 5000 के भीतर 2500 ईयर्स तक आ गया, तो ये सनातन धर्म का डिवीजन हो गया। जी। आप कौन डिवीजन किया हमारा भारतवासी जानते हैं, मैं क्यों बताऊंगा जी। मैं तो झगड़ा करने के लिए नहीं आया इधर में। जी। तो डिवीजन हो गया, था एक सनातन धर्म, अब हो गया दो, अब दोनों में लड़ाई होता है। जी। कलियुग का जो मीनिंग है वो बैड, तो बैड युग में जो बैड है उसमें तो बैड चीजें हमको मिलेगा। अभी हम लोग भारतवासी देखते हैं कि हमारे भारत में क्या क्या बैड होता है। अब तो अच्छा चीज तो मिलना ही मुश्किल है। जी। सत्य तो चुप गया, अब तो तमाम मिथ्या के ऊपर है। जी। इस टाइम पर फिर वही भगवान जो कि अतीत में आत्मा राम, पीछे प्राण कृष्ण लेकर के रूप लेकर के भारत में आए थे, वो धर्म संस्थापनार्थ आयो संभवामि जुगे जुगे। जब एक युग को चले जाते हैं दूसरे युग आते हैं तो वही भगवान फिर आ गया है, भगवान श्यामाचरण लाहिड़ी रूप लेकर के जी। और इस वक्त तो आया है कि ब्राह्मण रूप लेकर के। जी। तो अतीत में हम बताए कि भगवान राम जब आया था तो तीर और धनुष उसका प्रतीक था। जी। ये शरीर को लेकर के जो काम करना है वो भी बताया। लेकिन जो भगवान कृष्ण रूप लेकर के आए तो उनका प्रतीक क्या है? उनका प्रतीक था वो बंशी। जी। तो बंशी क्यों दिखाया जी। कि बंशी है कि देखो इधर में 6 छिद्र है और ऊपर में एक टॉप छिद्र है जहां से वो एयर को घुसाते हैं और तब वो बंशी बजते। जी। तो मतलब ये जो 6 छिद्र है, ये देखिए हमारे सब हमारे भारतवासी सब जानते हैं 6 चक्र की क्रिया, ये नाम कम से कम बहुत आदमी जानते हैं। तो ये जो 6 चक्र की क्रिया जो है, कर्म जो है वो करना है आपको, इसलिए 6 कैसा ऊपर में एक तो छिद्र है वहां से यार को घुसाना है तो बंशी से आवाज निकलेगा। तो ये जो आवाज है ये आवाज बहुत मधुर है, सुंदर है। इतनी सुंदर है कि भगवान कृष्ण का माता सोचते कि मेरे लाल को भूख लगा है। तो वही जब भगवान समाचन रूप लेकर के आए तो ब्राह्मण रूप लेकर के, देखिए उसका कुछ भी नहीं है जी। उनके एक तो कपड़ा, छोटे कपड़ा है, इधर में एक तो उपबीत है, बस वो चुपचाप बैठे और कुछ भी नहीं है। एकदम ब्राह्मण का तो कुछ नहीं चाहिए
जी। ब्राह्मण तो सर्वत्यागी है, उनका कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये प्रतीक है उनका। इसीलिए तीनों भगवान का तीनों प्रतीक है। और वो ब्राह्मण होकर के क्यों आए कि अतीत में जो दो क्षत्रिय होकर के आए थे, इस वक्त ब्राह्मण रूप लेकर के आए। क्यों कि चूड़ांत बैड की बात चूड़ांत गुड में जाना है। अभी कली युग के बाद सत्य युग में आना है। तो सत्य युग है कि एकदम जहाँ कुछ बैड चीज है ही नहीं, उस जगह में हमको प्रवेश करना है। तो इसलिए वो समाचरण ब्राह्मण रूप लेकर के आए और हमारे भारत तथा जगतवासी को यही शिक्षा दिए कि तुम यही कर्मयोग और यही क्रियायोग तुम करते रहो, तुम्हारे जीवन का छुट्टी मिल जाएगा, तुम सुख दुख के अतीत में चले जाओगे, तुम्हारा छुट्टी मिल जाएगा। पुनर्जन्म न विद्यते। यही जो तीनों भगवान का, ये तीनों युग के अंत में इसीलिए वो आए और इसीलिए भगवान गीता के माध्यम से बता के किया, जब जब ये धर्म का ग्लानि आएगा तब मैं आकर के इसको सुधार देंगे। मनुष्य तुम सोचो नहीं, मैं तुम्हारे भीतर जिंदा हूं, हमेशा मौजूद है। तुम जितना भी बुरा करेगा मैं जानता हूं तुमको, तुम क्या बुरा करते हो और क्या अच्छा करते हो। योगाचार्य जी, आपके साथ बहुत अधिक वार्ता करनी है, बहुत सारे विषय, बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपसे लेने हैं, लेकिन समय की बाध्यता है। इस परिचर्चा को यहीं पर रोकेंगे। दर्शकों, आज ही के दिन, आज ही के समय, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारे साथ लगातार बने रहेंगे डॉक्टर अशोक कुमार चैटर्जी और जानेंगे बहुत अधिक भगवान श्यामाचरण जी के बारे में। इस परिचर्चा को जारी रखेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते, आज ही के दिन, आज ही के समय। जी नमस्कार। योगाचार्य जी, आप हमारे शो पर आए, आपका बहुत धन्यवाद और बहुत आभार।